नमस्ते। होम ऑटोमेशन की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको डिवाइसेस की इलेक्ट्रिकल क्षमता, उनकी वायरिंग और इंस्टॉलेशन करना, डिवाइसेस की स्विच प्लेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करना और फाइनली वायरिंग करते टाइम किन चीजों पे सावधानी बरतनी है उसके बारे में बताएंगे। स्टेप 1, डिवाइसेस की इलेक्ट्रिकल क्षमता। घर में ऑटोमेशन करते टाइम आप ज्यादातर इन 4 मॉडलों की इंस्टॉलेशन करेंगे। पहला मॉडल है TS4 या फिर 4 बटन मॉडल। आप स्क्रीन पर लिखे इस मॉडल की वोल्टेज और करंट रेटिंग को देख सकते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो इस मॉडल को आप सिर्फ लाइट्स के लिए यूज करेंगे, जिसमें हर बटन पर मैक्सिमम 220 वाट से ऊपर लाइट का लोड नहीं देंगे। दूसरा मॉडल है TS2 या फिर 2 बटन मॉडल। आप स्क्रीन पर लिखे इस मॉडल की वोल्टेज और करंट रेटिंग को देख सकते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो इस मॉडल में आप दोनों बटन पे 6 से 10 एम्पेयर का सिंपल सॉकेट लगा सकते हैं। आप चाहे तो इस मॉडल को मैक्सिमम 220 वाट की लाइट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा मॉडल है TS1 या फिर 1 बटन मॉडल। आप स्क्रीन पर लिखे इस मॉडल की वोल्टेज और करंट रेटिंग को देख सकते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो इस मॉडल में आप इसके सिंगल बटन पे एक पावर सॉकेट लगाएंगे। ये मॉडल आपके घर के सारे पावरफुल अप्लायंसेस जैसे AC, गीजर या 1.5 HP की मोटर जैसी चीजें संभाल सकता है। चौथा मॉडल है TFR या फिर फैन रेगुलेटर। आप स्क्रीन पर लिखे इस मॉडल की वोल्टेज और करंट रेटिंग को देख सकते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो इस मॉडल को आप घर में यूज होने वाले कोई भी सिंपल पंखे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप पंखा ऑन ऑफ और उसकी स्पीड चेंज कर पाएंगे। ध्यान रखें, ये मॉडल BLDC फैन सपोर्ट नहीं करता। स्टेप 2, डिवाइस की वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन। ये डिवाइसेस 2 मॉड्यूल साइज के रहते हैं। इनकी इंस्टॉलेशन और वायरिंग बहुत आसान है, वैसी ही जैसे नॉर्मल स्विचेस की होती है। अगर आप डिवाइस को उल्टा पकड़े तो आपको उस पे ये मार्किंग्स नजर आएगी। वायरिंग करने के लिए ऊपर दिए गए डायग्राम को देखें। ये वायरिंग करने का तरीका सभी मॉडल्स में ऐसा ही सिंपल रहेगा। स्टेप 3, स्विच प्लेट कंपैटिबिलिटी। जैसा कि आप जानते होंगे कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज की स्विच प्लेट्स मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ही कंपनी में भी अलग अलग तरह की फिटिंग की स्विच प्लेट्स के मॉडल भी हो सकते हैं। आपने हमारे ऑटोमेशन डिवाइसेस की इंस्टॉलेशन के टाइम ध्यान रखना है कि आपकी स्विच प्लेट की फिटिंग और डिवाइसेस की फिटिंग सेम हो। स्टेप 4, इंस्टॉलेशन के टाइम सेफ्टी का क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि आप हर मॉडल को उसके सजेस्टेड यूसेज के अकॉर्डिंग ही यूज करें, जैसे 4 बटन वाले मॉडल को सिर्फ और सिर्फ लाइट्स के लिए। दूसरा, आप वायरिंग के टाइम तारों का करंट के हिसाब से प्रॉपर गेज या मोटाई का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, तारों को कसते समय प्रेशर बना के रखेंगे ताकि लूज फिटिंग ना हो। क्योंकि ये स्विचेस असली शीशे से बने हैं, तो आप वायरिंग के टाइम थोड़ी देखभाल रखें। और फाइनली, अगर घर में फ्लक्चुएशन की कंप्लेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए मेन लाइन स्टेबलाइजर या सर्वो लगाएंगे। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया।